भाई वही वाले बाबा मिल गए हैं जो पहले भी गाय की सेवा कर रहे थे, जो मैं पहले रहा करता था पिछले साल 2 साल पहले। ये है नज़ारा भाई ऋषिकेश का, ये है सर्दियाँ ऋषिकेश की। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। चलो छोटू से कुछ पूछते हैं, क्या बेच रहा है छोटू? पापड़। कहाँ रहता है? शीशम झाड़ी, खारा स्रोत, चंद्रभागा, शीशम झाड़ी। ओके, स्कूल जाता है? तो आज तो स्कूल लगा हुआ है या छुट्टी चल रही है? अच्छा 15 दिन की छुट्टी है सर्दियों की ना। कितने दिन से बेच रहा है यहाँ पे पापड़? बहुत दिन हो गए। कितने? तू कितने साल का है? 12 साल का है ना। तो यानी कि तू बेच रहा होगा 2 साल से, 1 साल से? 1 साल से बेच रहा है ना? 2 साल से? कितने? अभी आए ना गांव से? कहाँ पर है गांव? यूपी में होगा ना, बरेली। हाँ, यूपी के लोग बहुत हैं यहाँ पे। जितने भी लोग हैं शीशम झाड़ी या खारा स्रोत या इधर, सब यूपी के रहते हैं ना। चल बढ़िया है। तो कितने की कमाई कर लेता है एक दिन में? 400-500 की हो जाती है ना। और पापड़ की लागत तो मेरे ख्याल से 40-50 रुपये आती होगी, 20-30 रुपये, है ना। चल बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छा कमा रहा है। और कभी कभी जब छुट्टी, जब बहुत भीड़ होती होगी तब ज़्यादा बिक जाते होंगे। सबसे ज़्यादा आज तक लाइफ में कितना, सबसे महंगा कितना का बेचा? सबसे महंगा 10 रुपये का। नहीं, एक दिन की कमाई सबसे ज़्यादा कितनी? 1200। अरे वाह, उस दिन तो मज़ा आ गया होगा, है ना भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस काम को छोड़ना मत, करता रहना। ये अब इससे बिजनेस कर रहा है ना, एक ही काम करो लाइफ में। पापड़ कर रहा है तो पापड़ ही बेच, फिर और भी अच्छे से बेचेगा, फिर दुकान से बेचेगा, फिर अपनी फैक्ट्री लगा, मतलब इसी से पापड़ की नॉलेज होती चली जाएगी। एक ही काम करो लाइफ में। मेरा दोस्त एक संदीप मेरठ से, वो बताता है, वो हम सब में सबसे ज़्यादा अमीर है। वो बोलता है कि एक ही काम करो लाइफ में, दूसरा काम मत करना। ऐसा नहीं कि अभी पापड़ बेच रहा है कल को आइसक्रीम बेचेगा, पापड़ ही बेचना, ठीक है। ओके बाय। भाई पूरी गली का सबसे चंचल डॉग है ये, क्या नाम है? देखो वो तो ये नहीं आया। वाह भाई, माइलो की तरह कर रहा है होगा, सारे लोग ऐसे करते हैं। आज मैं इस मंदिर को पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी सत्संग और प्रवचन नहीं हो रहा, पहली बार। वरना इसमें 24 घंटे चलता था, पता नहीं क्यों खाली पड़ा है। इसमें तो 24 घंटे चलता था सत्संग। ढोलक अंदर है तो अंदर चल रहा आज नहीं चल रहा? अंदर चल रहा है। इनका ही अंदर है, चाहे यहाँ चले चाहे वहाँ चले, पर चलेगा जरूर, है ना। अगर यहाँ चलता है तो अंदर नहीं चलता है? दोनों जगह चलता है? कभी कभी दोनों जगह भी चलता है? हर एक ही जगह चलता है ना। दोनों जगह। अरे वाह, चलो बढ़िया है। वाह, इसको खुजाने का स्थान बहुत अच्छा मिल गया। तो ये बोल रहे हैं कि अंदर चल रहा है, उधर चल रहा है। यहाँ पर भी एक बंदा है, अपने साथ में हमेशा डॉग रखता है, और वो दूसरे वाला डॉग उसके पास पहुँच गया तो उसको हटा रहे हैं ये। हाँ भाई, तू सबके पास जा रहा है? हाँ, क्या हो गया? सबके पास जा रहा है? हाँ, अच्छा, ये इसकी माँ है। इसका क्या नाम है? सीबीटी। और इसका? बादल। अच्छा, ये इसकी माँ है तो इसलिए इसके पास आ रही है, बोल रहे हैं। ये किसको देख के भौंक रहा है? अच्छा, टमाटर मांग रहा है। ओह, टमाटर मांग रहा है भाई। यहाँ से टमाटर खाने का शौक होगा इसको। टमाटर खा लेगा? अच्छा। शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। तो भाई 1:30 बज गया है और मैं ऑलमोस्ट शायद पिछले आधे घंटे से ना चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं गलत था। रामझूला बीच से टाइम लगा यहाँ पे आने में। और ऑलमोस्ट मैं बीटल आश्रम के गेट पे पहुँच चुका हूँ। भाई बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। स्कूटी देखो कितनी है, और कार और बस। बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है बीटल आश्रम। कोई ऋषिकेश आता है तो बीटल आश्रम ज़रूर आता है। तो आज मैं आपको बीटल आश्रम का टूर देता हूँ। एक्चुअली ये पार्ट है राजा जी नेशनल पार्क का, जो कि एक्सट्रीम एंड है, जो कि ऋषिकेश से टच है। तो आज मैं आपको बीटल आश्रम
तो घुमाऊंगा ही, लेकिन आज मैं इसको ये सोच के नहीं घुमाऊंगा कि मैं बीटल आश्रम घुमा रहा हूँ। अब मैं राजा जी नेशनल पार्क में जा रहा हूँ, राजा जी टाइगर रिजर्व। वेलकम टू 84 कुटिया। ये देख लीजिए 150 रुपये टिकट है हमारा। मुझे लगा 250 है, पर 250 नहीं 150 है। और जो फॉरनर का है वो 600 है सीधा। बाकी स्टूडेंट हैं तो शायद 40 रुपये है। कहाँ है? अरे वाह, ये भी बहुत पुराना ही है काफ़ी। यहाँ पे जो ड्यूटी लगी हुई है भाई राजा जी नेशनल पार्क वालों की ही लगी हुई है। ये मेन गेट है, ये भी जब का पुराने ज़माने का ही है। अभी दिखाता हूँ इसके बारे में, पैम्पलेट है यहाँ पे, सब उसमें दिखाता हूँ। और ये कमरे भी जब कहीं हैं भाई, देखो कितने पुराने हैं। इस तरफ एक ग्राउंड, बड़े बड़े पेड़। वाह, एक टिकट देना। ठीक है भाई, अपना ये परमिट कट गया है 150 रुपये में। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सफारी करने जा रहा हूँ। यही परमिट हमें जीप सफारी में मिलता है, राजा जी टाइगर रिजर्व। और देख लीजिए इस तरह से कटता है 150 रुपये में। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका गेट है जो कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने मुझे कोई पैम्पलेट नहीं दिया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पैम्पलेट बहुत लोग आते हैं फेंक देते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, तो कूड़ा फैलाते हैं सब। 4 लोग आएंगे, 4 पैम्पलेट ले लेंगे और आगे जाके फेंक देंगे। भाई चेतावनी है, 84 कुटिया परिसर में धूम्रपान ये सब मना है। आग वगैरह लाइटर नहीं, ड्रोन वगैरह बिल्कुल नहीं, और कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बनाना भी मना है। ओ माय गॉड। दीवारों पर लिखना मना है, प्लास्टिक वगैरह फैलाना मना है। से भी दिख रही है मुझे एक कुटिया, और म्यूज़िक भी चला रखा है इन्होंने हल्का हल्का सा। इसके अंदर है म्यूज़िक, बहुत बढ़िया, बहुत एक अलग ही फील आ रहा है। सबसे पहले मिली है मुझे रुद्राक्ष वाटिका, फिर हरड़, फिर है आंवला, बेहड़ा। ओके, इन्होंने त्रिफला बना दिया, हरड़, आंवला, बेहड़ा, तीनों लगे हुए हैं, समझ गया। ये पढ़ लीजिए भाई, शिवालिक रेंज में सिचुएटेड है राजा जी टाइगर रिजर्व, जो कि 1075 स्क्वायर किलोमीटर का है। वाइल्ड एलिफेंट एंड टाइगर काफ़ी है, उसके लिए फेमस है। टाइगर तो खैर कम है, पर वाइल्ड एलिफेंट भी कम ही है उस हिसाब से, कॉर्बेट में ज़्यादा है, पर एंजॉय करते हैं इसको। ठीक बिल्कुल इसके सामने नेचर पाथ है, इसमें भी मैं जाऊंगा। प्रकृति पथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांत है, बहुत घना जंगल है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है, दीवार है, और इसके किनारे किनारे ही जा रहा है। तो मुझे अभी मैप नहीं मिला है, मुझे मैप मिल जाए तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मूव करूँगा। तो इन्होंने बोला है कि सेकंड गेट पे मैप है, तो पहले चलो सेकंड गेट पे चलते हैं। और भाई गोडरेज देखो कितनी प्यारी लग रही है जंगल से, सुपर। 84 कुटिया शुरू हो जाती है यहाँ से, 84 मतलब 84, और पहली कुटिया ये रही। हो सकता है इसका नंबर पहला ना हो, पता नहीं कौन सा नंबर हो, पर पहली ये है। अब पहली में चलूँ या ना चलूँ? चलो पहली में ही चलते हैं, पहली में घूमते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि बाद में भी जाना ही है। तो एक्चुअली इसका कंसेप्ट ही होता है, मेडिटेशन के लिए बनाई हुई है, और इस हिसाब से बनाई हुई है कि आपको ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, और आपको जानवरों से भी खतरा ना हो, और आपको बहुत मेडिटेटिव एनवायरनमेंट मिल सके। तो पहले मैं इसका नीचे से दिखा देता हूँ। ये वाला रूम इस तरफ से, तो इस तरह से डिज़ाइन है इसका। इधर एक खिड़की लगी हुई है, और ये गेट है। इधर बाथरूम है राइट साइड में, और देखो जैसे ही हम इसके अंदर घुसते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये गोल बनी हुई है, और जैसे ही हम इसके अंदर घुसते हैं, सामने भी एक जंगला है, राइट साइड में बाथरूम है, और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये रूम है, और यहाँ पे अलमीरा है, और ऊपर सीढ़ियाँ हैं जो कि ख़राब हो रखी है, टूट भी सकती है, तो बहुत कम लोग जाते हैं। और ये इस तरह से बनाई हुई है, ऊपर भी ये देखो, यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पीछे की तरफ भी एक खिड़की है जहाँ से मेन गेट दिख रहा है। तो इस तरह से बनाते हैं ये लोग, एक कमरा बना दिया छोटे से गोल गोल में ही। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है। चलते हैं आगे की तरफ, चलो चलते हैं अब आगे की तरफ। सो भाई ये पोस्ट ऑफिस है, 1960 में ओपन हुआ था, और यहाँ से ना महर्षि जी मेल करते थे अपने गेस्ट को। यहाँ पे भी भाई एक रूम है जिसपे कि आर्ट की गई है। सो भाई ये मेन हॉल है, कंस्ट्रक्टेड इन 1976, और भाई इसमें लेक्चर दिया करते थे ये। तो हॉल नंबर 8 बोलते हैं, और इसमें काफ़ी सारी आर्ट बनाई हुई है। ये ओ भाई कितना बड़ा ये, सब यहीं आए हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस यही है। इसी में लेक्चर हुआ था एक बार मुझे का, काफ़ी स्पिरिचुअल गुरु आए हैं यहाँ पे, लेक्चर दिया है उन्होंने।
बीटल्स की फ़ोटो बनी हुई है और सब फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रुकना मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसके लेफ़्ट साइड में भाई वही मेरे ख्याल से नेचर पाथ है जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, लेफ़्ट से जा रहा था ऐसे करके, शायद ये यहीं पे एंड हो रहा है। उस तरफ तो पाथवे बनाया नहीं हुआ है। भाई कितना अच्छा लग रहा है, बहुत शांत। सेकंड बिल्डिंग है जो सबसे फेमस है वो ये है आनंद भवन एंड सिद्ध भवन, कंस्ट्रक्टेड 1976। ये यूज़ होते थे रहने के लिए, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते थे, ट्रांजेशनल मेडिटेशन सीखते थे, वो यहाँ रहा करते थे। तो काफ़ी बड़े हैं ये, इनके अंदर भी रूम्स हैं, कुछ खंडर हो चुके हैं, 3-4 फ्लोर हैं। सो भाई यहाँ पे भी एक बोर्ड है और यहाँ पे भी 1084 कुटिया इस तरफ भी है। अभी तो भाई खाली ही पड़ा है यहाँ पे सब कुछ, पानी भी नहीं चल रहा। ये भाई इस बिल्डिंग में ऊपर चलते हैं। इसमें नॉर्मल कमरे हैं, बालकनी है, बाथरूम है, 2 रूम है, 2 बेड है। ओह वाह, पहुंच गया हूँ छत पे। उधर भी एक बिल्डिंग है, उस पर भी 2 चैम्बर हैं, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, लोग आते हैं ऊपर चढ़ते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। आई होप आपने ये फ़ोटो ज़रूर देखी होगी इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं। उधर तपोवन दिख रहा है, इधर मणिकूट पर्वत है राइट साइड में। पूरा राजा नेशनल पार्क का एरिया है। रिवर गंगा की साउंड आ रही है उस तरफ से, और इधर भी भाई पाथ है, चलने का एरिया है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, 4 बजे बंद कर देंगे। 2 घंटे मेरे पास है, 2 घंटे में पूरा घूमता हूँ। सो ये लेफ्ट साइड में मणिकूट पर्वत, और इसमें देख लेते हैं। आर्ट तो हर जगह की हुई है। ये रहा, इधर भी रूम्स है, इसमें देख लेते हैं किस तरह के रूम्स है। इस पूरी बिल्डिंग में सेम रूम्स है, आप एक देख लो समझ में आ जाएगा। ये 1 बेडरूम है, किसी में 2 है, ये 1 है इस तरह से, और अलमीरा। और ये भाई बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने। पता नहीं, मैं तो इमोशनल होता हूँ इन चीज़ों को देख के। जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले है, ऐसा लगता है कहीं मैं कभी आया हूँ यहाँ पे। हो सकता है पुराने जन्म में मैं एक बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी 1 बेडरूम है, और इस तरफ से इधर का व्यू आता है जिधर से मैं चल के आया हूँ। इस तरफ से मेन एंट्री है ना, बीच से ऐसे आ रहा है रास्ता। बहुत शांत है, राजा नेशनल पार्क का पूरा फील आ रहा है। तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी एक है, ये भी सेम है। इस तरह से जाओगे उधर पार हो जाओगे, बस इसमें 2 बनी हुई है, और इसमें एक नीचे ये बना हुआ है, 3 है, और उधर उसमें 2 बनी हुई है। तो इस तरह से एक रेल की तरह है ये पूरा। मेन सेंटर पॉइंट यही है। अभी मैं आर्ट गैलरी और घूम लेता हूँ, शायद आर्ट गैलरी भी इधर ही कहीं पे है। सामने भूतनाथ टेम्पल दिख रहा है, माय फेवरेट, बहुत फेमस। भाई यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दी है, बहुत ही अलग, राजा नेशनल पार्क में। और ये मुझे बाहर नहीं दिखाई देती। अगर मैं कैमरे में कैप्चर कर पाया तो आप देख लेना भाई ये कौन सी बर्ड है। कलरफुल है, काफ़ी छोटी छोटी सी हैं। और भाई हॉर्नबिल बोल रहे हैं उस तरफ से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। प्लीज़ कमेंट करना जो बर्ड वाचर्स हैं, इनका ना गला और ये पेट बिल्कुल ही, ये देखो। प्लीज़ कमेंट करना जो बर्ड वाचर्स हैं, कौन सी बर्ड है ये। बहुत कलरफुल है, ऑरेंज है, ऑरेंज। बहुत सारी हैं। ये पता है क्या कर रही हैं, एक साथ आई 20-30 होंगी, यहाँ बैठी सब कुछ देख रही है, पूरे पेड़ को स्कैन कर लिया, अब आगे निकल जाएंगी। ये कौन सी चिड़िया है, कहाँ पर है? यहीं पे, अरे मुझे दिख नहीं रही, यहीं पे है मेरी आंखों। ओह पैरट है, पैरट। एक पैरट को देखो किस तरह से फंसा हुआ है पेड़ में, पता नहीं फंसा हुआ है क्या कर रहा है, झांक रहा है आधा लटक के। अच्छा तो बैठा हुआ है, ये निकल गया बाहर, निकल गया। किस तरह से पेड़ में भाई, ये तो लाइफ है पूरी। मैं क्यों भटक रहा था अलग अलग जोन में, जीप सफारी कर रहा था 2-2, 3-3 घंटे की। ये चाहिए था मेरे को, बेस्ट है सब कुछ। ये इतनी सारी बर्ड्स है यहाँ पे आओ ना, टाइम स्पेंड करो। 4 बजे तक खुलता है, सर्दियों में, गर्मियों में 5 बजे तक खुलता है। जो नेचर्स लवर है, फोटोग्राफर है, आओ यहाँ पे बीटल आश्रम में। भाई ये वाला जंगल देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सारा घना पेड़ है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे क्या देखना है आपको, सब कुछ तो अवेलेबल है यहाँ पे।
और ये देखो दीवारों पे भी पूरा चढ़ा हुआ है, ये भी कितना बढ़िया है यार। और ये जो 84 कुटिया है ना भाई, कहीं कहीं तो इकट्ठी है 2 और कहीं कहीं पे तो सिंगल है। वाह, ऐसा लग रहा भाई अप्रैल आ गया हो। आज मौसम काफी साफ है। ये है भाई इनका मेन घर, जो महर्षि महेश योगी रहते थे, ये इनका घर था। यहाँ पे देखो कितनी सारी कुटियाएं हैं, 106। वैसे तो बोलते हैं 84 है, पर 106 107 कहाँ से आ गई है? ये 106 है। तो भैया इनकी किचन थी, 1960 में बनी थी। पेड़ पे देखो कैसे फंगस लगी हुई है। प्यारा सा मंदिर भी है, शिवलिंग, नंदी। तो फाइनली आर्ट गैलरी पहुंच गया भाई। ये मेरा मिस हो रहा था, फोटो गैलरी। ओके चलो चलते हैं। सो ये इनका कैमरा था उस टाइम, 1968। ये देखो, ये फोटो। अब इन्होंने वेबसाइट बनाई है BeatlesInIndia.com। फोटोग्राफी वहाँ से ली गई है। ये देखो, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। ये फ़ोटो इनकी काफ़ी फेमस है, महर्षि की। जब ये पहली बार आए थे तो देखो बीटल्स ग्रुप के सारे सदस्य हैं और उनकी गर्लफ्रेंड। काफ़ी फेमस फ़ोटो है ये। 1968 में ऋषिकेश के अंदर खींची गई थी ये। और देखो ये हंसी मजाक कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे। वेलकम हुआ है इनका यहाँ पे। सो वो तो पहला रूम था, ये सेकंड रूम है। इसमें भी कुछ बताया गया है महर्षि महेश के बारे में। और महर्षि महेश के बारे में हिस्ट्री है, पढ़ लो भाई। रोक देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये पोस्ट करके पढ़ लेना, शायद क्लियर दिख जाएगा। और यहाँ पे इनका जो काम करते थे, जिससे मिलते थे, वो भाई कितना बड़ा ग्रुप है ये ऋषिकेश में। भाई कितने अंग्रेज आए हुए। द डेविड रीज फाउंडेशन, ये पढ़ सकते हैं आप। ये डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पोटेंशियल। ये इनके सॉन्ग्स है जो इन्होंने अलग अलग सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। आपको एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है भाई, 34 टाइगर्स हैं यहाँ पे राजा टाइगर रिजर्व में। अरे वाह, यहाँ पे पूरा ये राजा नेशनल पार्क का बोर्ड है। और यहाँ पे जितने भी जानवर मिलते हैं उन सब के फ़ोटो रखे हुए हैं। ये लेपर्ड का है, ये लेपर्ड का है, कोमल सिंह ने खींचा है। ये हाथी हैं काफ़ी। वाह। तो भाई यहाँ पे कैंटीन भी है, यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है खाने के लिए। देखते हैं कितने का क्या है। फूड एंड बेवरेज, सैंडविच 80 का, मोमोज, फ्राइड मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, मैगीज। तो ये बीटल्स की कैंटीन है, ये प्राइस है इनके। चलो भाई, बनाना शेक आ गया, इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी भाई कुछ पैम्पलेट लगा हुआ है 84 कुटिया का। ऋषिकेश लैंडमार्क स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, खाना तो हो गया कैंटीन में और रेट तो मैंने आपको दिखाई देते। और भैया यमुनोत्री से है, अभी बताया इन्होंने। कह रहे ये कभी यमुनोत्री आओ। एक्चुअली यमुनोत्री से पहले बरकोट पड़ता है, तो वहाँ से है। तो आप तो बहुत गए होंगे यमुनोत्री, है ना? हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। राजगढ़ी एक जगह है जहाँ पे पहले टिहरी के राजा की राजधानी थी। अच्छा। तो वहाँ पे 6 महीने वहीं पे भी आते थे। अच्छा। तो पहले जैसे होता था क्षेत्र में, तो उनकी जो गलत प्रथाएं थी, खुली बेगार हो गई, इस टाइप की राजा का शासन चलता था। और वहाँ पे हमारे यहाँ एक जगह बड़कोट से ही थोड़ा सा पास में ही है, वहाँ का नाम, वहाँ पे दूसरा जलियांवाला जगह है वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पे भी
राजा के द्वारा जो है हत्याकांड किया गया था। राजा के द्वारा करवाया होगा। और किसानों पे जो है बहुत बर्बरता से गोलियां चलाई गई अच्छा थी। समझ, मुझे लग रहा है वो अंग्रेजों से सीख लेके उसके बाद ही चलाई होगी, जलियांवाला के बाद। हाँ, जस्ट उसी टाइम की बात है। जो लोकल आदमी बता देगा वो नहीं पता, वो नेट पे नहीं पता चलता, वैसे टूरिस्ट को नहीं पता चलता। टूरिस्ट आते हैं, यमुनोत्री आते हैं, गंगोत्री आते हैं, लेकिन वो सिर्फ मंदिर तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। आसपास की जो नेचर है, चीजें हैं, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उस चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो मैं आपके ये सभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी यमुनोत्री आओगे तो यात्रा के पर्पज से ही आओगे, लेकिन थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आओगे तो आपको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। सिंधु घाटी हाँ समझ गया। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता है ये। हाँ जी, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो अच्छा लगा भैया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो फिर आते हैं, है ना। ओके, वेलकम। ठीक है भाई, कैंटीन में तो थोड़ा बहुत खा लिया है। अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम है यहाँ पे 40-45 मिनट का, तो थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ये वाला पेड़ देखो, ये भी देखो एक पोर्शन है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में ये भी एक छोटा सा घर है, और इसमें एक गेट है, और इस तरह से गार्डन, और उस तरफ कोने में मंदिर बना हुआ है, और इधर कुछ कमरे। क्या सीन होगा यार उस टाइम जब ये सब रहते होंगे, काम करते होंगे। इन्होंने ये जगह लीज़ पे ली थी सरकार से 99 साल के लिए। अब लीज़ पूरी होगी तो भैया फॉरेस्ट वालों ने अपने लीज़ ये प्रॉपर्टी वापस ले ली है। इस प्रॉपर्टी के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े आश्रम, इवन सुनने में आया था परमार्थ निकेतन वाले तक ने अप्रोच किया। उनको तो भाई उनकी तो पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन वो भी इसको लीज़ पे दोबारा से नहीं ले पाए। इस तरह की प्रॉपर्टी सबको समझ में नहीं आती। 90% लोग यहाँ आते हैं और बोलते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है भैया, खंडर ही तो है, इसका क्या देखें। वो इसकी एनर्जी वाइब्स समझ ही नहीं पाते हैं। लास्ट टाइम भाई ये वाला तो मैंने ट्रैक कवर कर लिया है, और अब इस तरफ चलते हैं। ये रह गया है, ये हॉल भी मैंने आपको दिखा दिया था, लेक्चर हॉल। और बस अब इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली मुझे चाहिए नेचर पाथ। अब मैं नेचर पाथ पे जाना चाह रहा हूँ। वो शायद बिल्कुल एक्सट्रीम कोने पे है और दीवार के साथ साथ चल रहा है, तो उधर ही चलते हैं। वहाँ पे शोर शराबे भी कम है और लोग भी कम है। ये जितने भी बिल्डिंग है ज़्यादातर सुरक्षित नहीं है और अनसेफ है, इसलिए मना किया गया है कि भाई इसके अंदर नहीं जाना है। हो सकता है जब आप इसके अंदर जाएंगे टूट जाए और आपका नुकसान पहुंच जाए। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जय गुरुदेव। इस बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पंचकुटी 1960 में बनी थी। और यहाँ पर द बिल्डिंग हाउस कोर्सेज पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल गेस्ट डिग्निटरीज। मैं बोलूँगा आप कम, थोड़ा सा फील कर लीजिए जंगल को। इतने साल हो गए इन बिल्डिंगों को, 1960 में बनी थी, तो आप लगा सकते हैं 40, 50, 60, 62, इन सब बिल्डिंगों को 62 साल हो गए हैं बने हुए। और बहुत सालों से तो ये सब खंडर ही पड़े हुए हैं। तो कितने मौसम देखे इन्होंने, बरसातें, कितने जानवर, कोबरा तक इनके अंदर रहते हैं। तो भाई अगर इनको आप तोड़ोगे भी ना तो सांप भी बहुत मिलेंगे इनके अंदर घुसे हुए। तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर घुस के भी नहीं देख रहा हूँ। बहुत अलग अलग हिसाब है यहाँ पे। हाँ, आर्ट अच्छी की हुई है हर जगह। ये देखो, इन आर्ट्स ने इस बिल्डिंग पर जान डाल दी है। अरे वाह, अरे वाह, कुछ पक्षी इस तरफ ज़्यादा पक्षी हैं। जब मैं पहले इस बिल्डिंग में आया था तो तब भी काफ़ी पक्षी आ रहे थे। वाह, मैं देख रहा हूँ इस रास्ते पे कोई नहीं चल रहा, सब बीच बीच में चल रहे हैं। मेन आर्ट गैलरी में, कैंटीन के पास भटक रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही चल रहे हैं। नेचर पाथ पे चलना किसी को पसंद ही नहीं है। वाह,
ये देखो ना, ये चट्टान सी देखो कैसी है, इसके अंदर तो पक्का सांप होंगे भाई। ओ माय गॉड भाई, कैसी पुरानी यादें सी ताज़ा हो जाती हैं, जैसे ये सब पुराने जन्म में देखा हो। वाह, सब टूट गया। ये ईंट, पहले ये ईंट आती थी भाई 65 साल पहले, सीडी लिखा हुआ है, सीडी। इस तरह से पत्थर से बनाया गया है, गंगा जी से ही लाए गए थे सादी सारे पत्थर। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई। ओ भाई, इस तरह के पेड़ ऋषिकेश में ही पॉसिबल है। सिर्फ 25 मिनट और मैं यहाँ पे घूम सकता हूँ, फिर बाहर जाना होगा। फॉरेस्ट वाले भी आके खड़े हो गए, एक बंदे वो खड़े, और अनाउंस भी होता है स्पीकर्स में, जहाँ पे गाने चल रहे हैं ना उसमें स्पीकर भी उसमें अनाउंस भी करते हैं, और फॉरेस्ट वाले सबको बाहर निकालते हैं। मुझे दोबारा आना होगा यहाँ पे, अच्छे से घूमूंगा। ये जगह पता है कैसी है, अब बुक्स लेके आइए अपनी और यहाँ पे पढ़िए। जो बर्ड्स वॉचर है उनके लिए हेवन है। अभी भी देखो एक चिड़िया है, ये देखो बैठी है, कुछ खा रही है, एक कीड़े को पकड़ के लाई है। वैसे इसके पास जाने से फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, उड़ जाएगी, उड़ गई। इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, सुपर नज़ारा, वाह। और थोड़ा लास्ट में चलते हैं, मैं आपको राजाजी नेशनल पार्क पूरा और भी दिखा देता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ एलिफेंट झाड़ियों में घुसे हुए दिख जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, या फिर किसी लेपर्ड ने बच्चे दे रखे हो। ऐसी जगह पे लेपर्ड उसके बच्चे दिख जाते हैं, वाह सुपर। तो आप देख रहे हैं भाई बीटल्स का टूर, बीटल्स आश्रम ऋषिकेश, सुभाष चौधरी के व्लॉग से। इस तरह के व्लॉग, इस तरह से लोग काफ़ी कम बनाते हैं। एक्चुअली मैं खुद देखना चाहता हूँ लोगों के व्लॉग, इस तरह से बनाओ तो पता नहीं किस किस तरह से बना रखे, बहुत फास्ट बनाए हुए हैं और इतनी डिटेल में नहीं बताते। ये भी कुछ आया है, देखते हैं क्या है। महर्षि ध्यान विद्यापीठ और सप्तपुरी कॉम्प्लेक्स, सब 1960 में बने थे। इन्होंने भी, यहाँ भी बीटल्स रुके हैं। माइक लव, डोनोवन एंड द फेरो सिस्टर अलोन विद द इंटरनेशनल गेस्ट, वो यहाँ पे रुके थे। वाह वाह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे इतना घना जंगल है, इतनी चिड़ियाँ हैं। 65 साल पहले क्या हो रहा होगा, क्या माहौल होगा, किस तरह के लोग होंगे। हो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। वाह, लाइफ टू द लाइफ। अभी मीरा और अना मिले थे, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि यहाँ पे घुस के इस तरह से देखें, क्योंकि उनको फिर भाई भागना है न्यू दिल्ली, थाईलैंड। 20 दिन, 2 हफ्ते थाईलैंड रहेंगे, फिर वहाँ से भागेंगे जर्मनी। यूरोपियन लोग हैं, यही कल्चर है उनका, और पूरी उम्र भागते रहते हैं। और अभी वो पैदा हुए हैं जर्मनी में एक औरत की बॉडी में, फिर पता नहीं कहाँ मर के अगले जन्म में कहाँ पैदा होंगे। हो सकता है इंडिया में हो सकता है गधे घोड़े कुत्ते क्या बन जाएं। ओह वाह, लग्जरी बाथरूम, सुपर। और यहाँ से भाई विंडो भी है, मुझे देखना पड़ेगा कोबरा वगैरह ना हो कभी पैर पे ही डस ले। और ये विंडो है, सुपर नज़ारा। ऐसी विंडो होनी चाहिए ना भाई। यहाँ पे कुछ पढ़ाते थे इनको। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था इन यूरोपियन को। मैंने बोला कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है, फ्री होना है अपनी बॉडी से और दिस बर्थ साइकिल से, रिकार्नेशन सिस्टम से, तो बताओ मुझे। उन्होंने मना कर दिया, उनको ऐसी लाइफ जीनी है, उनको आध्यात्मिक नहीं बनना, उनको फ्री, उनको मज़े नहीं लेने, वो नकली मज़े में ही खुश हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस तरह की आर्ट है। यहाँ पे भी था लग्जरी, पर इसको कोई निकाल के ले गया। सब कमरों में लग्जरी बाथरूम थे, रूम थे।
ये कनेक्टेड था इंटरनल, इधर से और इधर से। ये पेड़ देखो, वाह, छूने का मन करता है भाई, वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे वाटर टैंक, मैं बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया हूँ। ये बाउंड्री है और फेंसिंग की गई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी है और वैसी फेंसिंग भी है। चलो इधर से चलते हैं, नेचर पाथ तो कवर कर लें कम से कम। दूसरी तरफ का नेचर पाथ बाद में कवर करेंगे, इसी से एग्जिट हो जाएंगे अब धीरे धीरे चल के। पानी की अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, बहुत घना जंगल। इस वाली बिल्डिंग में काफ़ी बोर्ड्स हैं, शायद पढ़ाई होती हो, और ये पता नहीं क्यों लिखा गया है। हो सकता है सरकार ने स्कूल चलाने की कोशिश की हो गई हो, या फिर उन्हीं को अंग्रेज़ों को ना पढ़ाया गया यार, थोड़ा हिंदी सिखाने की कोशिश की हो, कुछ कह नहीं सकते। चलो अब कोने कोने से चलते हैं। हूँ तो मैं सुरक्षित ही, दीवार के इधर तो हाथी आ नहीं सकता। अब मैं आपको राजा नेशनल पार्क दिखाता हूँ, घना जंगल, वो है इधर। ये इस दीवार के उस तरफ बहुत खतरनाक जंगल है, कजरीवन बोलते हैं उसको, जो हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच का जंगल है, और बहुत खतरनाक हाथी हैं भाई, लेपर्ड हैं, टाइगर भी हैं। तो इधर तो भाई अपने को जाना नहीं है। अब मैं कोने कोने पे चलूँगा दीवार के किनारे, इसको बोलते हैं नेचर पथ। इसी से वापस चलते हैं। मौसा जी का भी फ़ोन आ गया था, बोल रहे थे कहाँ है। मैंने उनको बोला भाई मैं राम झूला बीच तो आऊँगा नहीं इतनी दूर, तुम ही परमार्थनी की तरह जाओ, क्योंकि इधर ही आ जाओ, उनको थोड़ा सा आश्रम दिखा दूँगा। अभी आवाज़ हुई है बहुत तेज़, पता नहीं किसने पटाखा फोड़ा या क्या किया। तो अब वो इस तरफ ही आ जाएंगे परमार्थ निकेतन, फिर गंगा आरती देखते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ वापस, या बीपीडी हॉस्टल चलेंगे, थोड़ी देर वहाँ भी बैठ सकते हैं। जब वो आए हैं तो थोड़ा तपोवन में उनको कल्चर दिखा देता हूँ। भाई क्या मोमेंट है, अरे 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 अरे, हॉर्न मिल गया। मैं इधर चल तो रहा हूँ भाई, लेपर्ड अटैक ना कर दे, क्योंकि हो सकता है इधर से इधर आ गया हो। अब मुझे डर लग रहा है वाकई में, क्योंकि इधर कोई नहीं है मेरे अलावा। ये खुशकिस्मती है कि हम यहाँ घूम रहे हैं बीटल्स आश्रम की वजह से, वरना यहाँ कोई अलाव नहीं है। कुछ लड़के पैसे बचाने के लिए इधर से कूद के आ जाते थे। दिखाता हूँ आपको, बहुत घना जंगल है भाई। खैर अब पॉसिबल नहीं है इधर से कूद के आना, अब तो फॉरेस्ट वाले भी रेडी रहते हैं। और इन इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, पता नहीं चलती है नहीं चलती, पर इनको कौन टच करे। जंगली मुर्गे उस छत के ऊपर, क्या मैं इनको डरा सकता हूं या नहीं डरा सकता? भाग गए, सब उधर भाग गए, भाग गए। चलो उधर चलते हैं, उधर भाग गए वो। सॉरी दोस्तों अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो रही हो, पर प्लीज़ मुझे ये रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि मेरा इसी चैनल ना इसी चीज़ पे डिपेंड है, इन्हीं चीज़ों पे। ये देखो ना,
मैं नेचर पाथ पे चलते चलते पहुंच गया हूँ हॉल के बराबर में, जहाँ पे ये हॉल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचे जाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड है, सब यहीं बैठे हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। 10-20 आदमी 30 आदमी एक साथ घुसे हुए हैं। चलो इधर से चलते हैं बाहर। इधर कुछ दिख रहा है क्या भाई? कोई एलिफेंट, कुछ वाइल्ड लाइफ, कोई मूवमेंट। भाई डबल इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई है, एक ये है, एक इसके बाहर है। लोगों ने कैसे फेंका हुआ है बोतल। ये तो खैर जहाँ तक इनको अलाउ करोगे ना लगा को फेंकेंगे ही। ये इधर खंडर बिल्डिंग और यहाँ पे गड्ढा। ये शायद गड्ढे, मैं इसमें चल भी नहीं सकता, ये नहीं पता चला कब गिर जाए। हो सकता है ये बाथरूम के, टॉयलेट के गड्ढे हों। बेल ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया भाई। ये वाला पेड़ देखो भाई, दूसरे पेड़ को पैरासाइट कर दिया और अपने आप अब उभर के आ गया है। काफ़ी साल लग गए इसको ये करने में। अरे वाह, जो पेड़ को इसने पैरासाइट किया है, खाया वो इसके अंदर ही है और अब पूरी तरह से इसके ऊपर हावी हो चुका है। छोड़ा ही नहीं भाई बिल्कुल भी। मेन गेट शायद आने वाला है। तो मैंने अकेले ने ये नेचर पाथ कंप्लीट कर लिया बीटल्स का। मुझे मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं मिला। इधर तो बल्कि लोग आ भी नहीं रहते, पूछ रहे थे इधर क्या है। जब मैं आ रहा था ना तो मैंने बोला इधर नेचर पाथ है, तो मुंह फेर के फिर उधर को चले गए। इधर कोई आना नहीं चाहता था। ये लिखा है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ वालों ने लगाया है। राजा जी टाइगर रिजर्व नेचर पाथ प्राकृतिक पथ वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में ये बना है। देखो लगातार चिड़िया बोल रही है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। और जाते वक्त मैं इधर से गया था। ये वाली कुटिया मैंने आपको पहले दिखाई थी। कैंटीन भी है, आर्ट गैलरी, सब कुछ इधर ही है। फिर इस तरह का नेचर पाथ मेरे ख्याल से उस तरफ भी है, उस तरफ दीवार के पास, उस तरफ कोने में। तो उधर वाला नेक्स्ट टाइम घूमेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें भाई जो नेक्स्ट टाइम घूमनी है यहाँ पे। फ़िलहाल तो यही था। और ये त्रिफला का सेक्शन मैंने दिखा लिया था। म्यूज़िक चल रहा है भाई। इन्होंने स्पीकर्स को परमानेंटली बंद कर दिया इसके अंदर। देखो अब इन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया, अब अनाउंसमेंट होने वाली है। कृपया सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चले। देखो अनाउंसमेंट हो रही है। बिल्डिंगों पर जितने भी लोग हैं कृपया सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चले। अनाउंसमेंट हो गई है भाई, 3:55 पे ये अनाउंसमेंट हो गई है। पैरट जा रहे हैं छोटे छोटे, और छोटी सी बर्ड हो रहा है ड्रोंगो। एग्जैक्ट 4 बजे एग्जिट करते हैं यहाँ से। लो भाई एग्जिट। वही पर्ची यहाँ पे जमा फट के यहीं डल जाती है। चलो तो ठीक है भाई, ये था अपना 84 कुटिया यानी कि बीटल्स आश्रम का टूर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 100% नहीं दिखाया है, मैंने सिर्फ 30% दिखाया है। अभी तो बहुत कुछ रह रहा है, बहुत डिटेल में, बहुत लंबी वीडियो बन जाती, तो इतना इनफ है। और अब चलते हैं वापस परमार्थ निकेतन की तरफ। सामने गंगा जी दिख रही है।